नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण में। और इस एपिसोड में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखी है पर न हमने कहीं सुनी है न कहीं हमने पढ़ी है। और यही कुछ रोचक बातें लेके हम आपके सामने यहाँ पर पेश होते हैं। हमने अगले एपिसोड में सुना था कि अंग प्रदेश में बारिश नहीं होती, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। इंद्र जी ने बारिश को अनुमति नहीं दी अंग प्रदेश में। अब क्या? तो अब उपाय ये सोचा है कि नर्तकियों को इकट्ठा किया है और आप श्रृंग ऋषि को लेके आओ, फिर ये आगे श्रृंग ऋषि आके कुछ करेंगे। यहाँ तक हमने बात की थी और आगे जब अनकही अनसुनी ऐसी कुछ बातें हम सुनने जा रहे हैं, तो यही कुछ बातें, रोचक बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चेतन जी, आपने बताया था कि अंग प्रदेश में इंद्र जी ने बारिश नहीं होने दी, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? तो बोले श्रृंग ऋषि को यहाँ लाओ। कोई हालत में श्रृंग ऋषि आने के लिए तैयार नहीं। अब नर्तकियां तैयार की गई है। क्या चेतन जी नर्तकियां वहां पहुंची? क्या वो सफल हुई? क्या श्रृंग ऋषि अंग प्रदेश में आए और लोगों को इसमें से मुक्ति दिलाई की? क्या राजा रोमपद के आदेश से अंग प्रदेश की सुंदरतम नर्तकियां उपस्थित हो गई थी। तभी उनको यह बात बताकर उन्हें यह कार्य सौंप दिया था कि आपको वन में जाकर विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि को किसी भी तरह मनाकर अंग प्रदेश लाना है। अंग प्रदेश की मुख्य सुंदरतम युवतियां यह कार्य अपने हाथ में लेकर राजा रोमपद के आदेश से वन में जाने के लिए निकल गई थी। उन्होंने भी कुछ साधुता जैसा वेश बना लिया था। उस सुंदरतम युवतियों ने, नर्तकियों ने विभांडक ऋषि वन में जाकर विभांडक ऋषि के आश्रम के समीप डेरा डाल दिया था और वह भी थोड़े थोड़े समय पर आसपास वही देखती थी। श्रृंग ऋषि उन्हें कहीं दिखते हैं। रोज सुबह जाकर विभांडक ऋषि के आश्रम के आजू बाजू घूमते हुए वह देखती थी। तभी ऋषि विभांडक और श्रृंग ऋषि तप में लीन रहते थे और कभी अपना स्वाध्याय करते रहते थे। इस प्रकार यह युवतियां भी बहुत दिनों तक कुछ एकांत श्रृंग ऋषि का मिले ऐसी प्रतीक्षा में लगी रही थी। एक दिन विभांडक ऋषि कहीं जा रहे थे, कहीं चले गए। तभी श्रृंग ऋषि भी अकेले पड़ गए थे। तब वे भी अपनी वाड़ी में घूम रहे थे, अपने आश्रम में घूम रहे थे। उस वक्त पास में ही डेरा जिन नर्तकियों ने डाला था, जिन सुंदरियों ने, उनको भी यह बात पता चल गई। तब वे भी कुछ सुंदर मधुर गीत गा के, कुछ सुंदर नृत्य करके थोड़ा आवाज कोलाहल करने लगी थी। उस मधुर कोलाहल से श्रृंग ऋषि का ध्यान उस कोलाहल की ओर गया था और आवाज की ध्वनि की तरफ वे चले आए थे और वहां उन्होंने इस सुंदरतम नर्तकिया को देखा था। जीवन में श्रृंग ऋषि ने अपने पिता विभांडक ऋषि के सिवा किसी पुरुष, स्त्री या किसी को भी नहीं देखा था। जब उन्होंने इस सुंदरतम नर्तकियों को देखा तो वह भी आकर्षित हो गए थे। वह भी उनके पास और पास जाने लगे थे। तभी वो चालाक नर्तकियां भी उन्हें देख रही थी और वह नृत्य कर रही थी, कुछ मधुर गीत गा रही थी, कुछ गुनगुना रही थी। श्रृंग ऋषि को पास आया देखकर उस सभी ने श्रृंग ऋषि के पास जाकर उन्हें आलिंगन देकर खुश कर दिया था। श्रृंग ऋषि ने कभी भी स्त्रियों के शरीर को या स्त्रियों को कभी भी नहीं देखा था। तभी उस नर्तकियों ने उस सुंदरतम स्त्रियों के आलिंगन करने से उनको भी एक विशेष प्रकार का आनंद आ गया था। फिर कुछ ही समय में वह नर्तकिया उन्हें अपने कुटिया में ले गई थी
और वहाँ उन्हें स्वादिष्ट मिठाई और भोजन कराया था। उन सबसे आनंदित और प्रभावित होकर श्रृंग ऋषि भी बहुत खुश हो गए थे। कुछ आनंद करने के बाद श्रृंग ऋषि फिर अपनी यज्ञ भवन यज्ञशाला तरफ चले गए थे। अपने आश्रम में पहुंचकर दूसरे दिन से फिर श्रृंग ऋषि अपने स्वाध्याय में लग गए थे। फिर कभी भी जब भी विभांडक ऋषि आश्रम से बाहर जाते, तुरंत ही श्रृंग ऋषि उन सुंदरतम नर्तकियों के पास पहुंच जाते थे और उनसे स्वादिष्ट भोजन और बातें करते रहते थे। कुछ ही समय में, बहुत दिन ये सब चलने के बाद, उन नर्तकियों को ये पता चल गया था कि यह हमारे रूप और मोह के वश में आ गए हैं। तभी श्रृंग ऋषि को उस नर्तकियों ने अंग प्रदेश चलने के लिए विनंती की थी। उनकी विनंती से आकर्षित हुए श्रृंग ऋषि मान गए थे और वही नर्तकियां बहुत चालाकी से तुरंत ही श्रृंग ऋषि को लेकर अंग प्रदेश की ओर चल पड़ी थी। चलते चलते नर्तकियां आगे चल रही थी और पीछे पीछे श्रृंग ऋषि जा रहे थे। अंग प्रदेश का जब प्रदेश शुरू हुआ, उन सूखी उज्जड़ भूमि पर जैसे ही श्रृंग ऋषि के चरण पड़े, तुरंत ही आकाश से वर्षा शुरू हो गई थी। पूरे अंग प्रदेश में जोर जोर की बारिश होने लगी थी। महाराजा रोमपद भी अपने महल में थे। तुरंत ही ये जोर की बारिश देखकर वह भी अपने आंगन में आ गए थे और तभी उन्हें पता चल गया था कि श्रृंग ऋषि के चरण अंग प्रदेश में पड़ गए हैं। तभी वे अपनी रानी के साथ, अपनी पुत्री शांता के साथ महल के द्वार पर श्रृंग ऋषि के स्वागत के लिए आ गए थे। बड़े ही आदर से उन्होंने परम तपस्वी श्रृंग ऋषि का पूजन किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया, उनका आदर किया और उन्हें आदर सहित अपने भवन में, अपने राजमहल में ले गए थे और उच्च आसन पे विराजित कर दिया था। बिल्कुल चेतन जी, आखिर में नर्तकिया थी वो सफल हो गई। श्रृंग ऋषि को अंग प्रदेश में लाया गया, बारिश भी हो गई और उनका आतिथ्य सत्कार भी हुआ। पर एक बात कुछ ऐसी भी है कि जो शांता थी, उनका विवाह श्रृंग ऋषि के साथ हुआ था। क्या ये बात सही है और कैसे ये विवाह हुआ? कैसा, ऐसा कौन सा मतलब एक जो बना हुआ जिसके जरिए शांता और श्रृंग ऋषि का विवाह हुआ? शांता और श्रृंग ऋषि के विवाह में भी एक अद्भुत कथा है। वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि कुछ ही दिन में अंग देश के राजा रोमपद के मन में भी चिंता सताने लगी। चिंता यह थी कि कपट पूर्वक श्रृंग ऋषि को अंग प्रदेश लाया गया था और वे जानते थे कि विभांडक ऋषि के क्रोध से कोई बच नहीं सकता और मन ही मन उन्हें ऐसा भय था कि विभांडक ऋषि यह बात जानकर क्रोध में आकर श्राप देकर हमारे कुल का विनाश न कर दे। यही उनको चिंता खाए जा रही थी। चिंतित राजा रोमपद ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और शुभ चिंतकों और सभी को इस विषय की चिंता बताई, सबको इकट्ठा किया कि मुझे यह चिंता सताती है। जब भी विभांडक ऋषि को यह बात पता चलेगी कि हम कपट से उनके पुत्र को यहाँ ले आए तो उनके क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता। वही भय मुझे सताए जा रहा है। तभी वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें एक उपाय दिखाया था। उपाय बता के यह बताया कि आप अपनी सुंदर पुत्री शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से कर दीजिए और उन्हें अंग प्रदेश का उत्तराधिकारी भी बना दीजिए। इस उपाय को सुनकर राजा रोमपद भी खुश हो गए थे, क्योंकि वह ब्राह्मणों ने बताया कि किसी भी हालत में श्रृंग ऋषि अपनी पुत्र वधू के कुल का नाश नहीं करेंगे। अतः आप शीघ्र ही इनका विवाह
कर दीजिए। राजा रोमपद तुरंत ही मान गए और उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से कुंवरी शांता और श्रृंगी ऋषि का विवाह करवा दिया था और साथ ही साथ श्रृंगी ऋषि को राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। उस तरफ वन में विभांडक ऋषि जब आए, जब उन्होंने अपने आश्रम में श्रृंगी ऋषि को नहीं पाया, तभी उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि श्रृंगी ऋषि को नर्तकिया कपट पूर्वक अंग प्रदेश ले गई है। तुरंत ही वह क्रोध में भरकर अंग प्रदेश की ओर चले आए थे। राज्य में, नगर में श्रृंगी ऋषि को आया देखकर पूरे नगरवासी भी चिंतित हो गए थे। वायु वेग से यह खबर जब राजा रोमपद को मिल गई, तभी वो भी डरे सहमे अपने परिवार को लेकर पुत्री सहित विभांडक ऋषि के स्वागत के लिए अपने राजमहल के द्वार पर आ गए थे। जैसे ही विभांडक ऋषि वहां पधारे, तभी उनके चरण पखालकर उनका स्वागत किया गया था। बहुत बड़ा आतिथ्य सत्कार किया था। महारानी ने भी उनके चरण पखाले थे और साथ में जो उनकी पुत्री शांता थी, उन्होंने भी विभांडक ऋषि को तिलक कर उनका पूजन किया था, उनकी आरती उतारी थी। शांता का वो अप्रतिम सौंदर्य देखकर और उसकी सुशीलता देखकर विभांडक ऋषि ने अपनी आंख जरा सा ध्यान करके देख लिया था कि यह उनकी पुत्रवधू है। और शांता के द्वारा ऐसा आतिथ्य सत्कार पाकर वे बड़े ही खुश और प्रसन्न हो गए थे। और उसी क्षण श्रृंगी ऋषि भी वहां पधारे। उन्होंने भी अपने पिता के चरण छुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और तभी श्रृंगी ऋषि और शांता को साथ देखकर विभांडक ऋषि भी अति प्रसन्न हो गए थे और इस प्रकार उनका जो क्रोध था वह शांत हो गया था। तभी उनका आतिथ्य सत्कार करके उनको महल में ले जा गया और वहां पर उचित आसन पर बिठाकर उनकी सेवा करी और तभी थोड़ी क्षणों में विभांडक ऋषि सबको आशीर्वाद देकर वन में अपनी तपस्या करने के लिए चल पड़े थे। इसी प्रकार शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था और राजा रोमपद भी विभांडक ऋषि से क्रोध से बच गए थे। जी बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया कि विभांडक भी क्रोध से बच गए थे, विवाह भी हो गया श्रृंगी ऋषि और शांता का। पर एक बात ये भी है कि राजा जो दशरथ थे, उन्होंने भी श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाने का एक प्रयास किया था। क्या वो सफल हुए थे अपने प्रयास में? दूसरी बात ये है कि श्रृंगी ऋषि ने उनकी जो मनोकामना थी कि उनको संतान नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, क्या ये उनकी मनोकामना पूरी हुई चेतन जी? यह सब बातें जब सुमन जी ने महाराज दशरथ को बताई कि इस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने शांता से विवाह किया है और वह आपकी पुत्री शांता के पति है, तभी महाराज दशरथ को यह पता चल गया था कि अंग प्रदेश जाना है और किसी भी तरह श्रृंगी ऋषि को यहाँ ले आना है। तभी उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर अपनी रानियों के साथ अंग प्रदेश जाने के लिए चल पड़े। अंग प्रदेश में भी समाचार पहुंच चुका था। महाराज दशरथ अपने काफले को लेकर आ रहे हैं। राज्य में प्रवेश के बाद वह राजमहल में प्रवेश करने वाले थे, तभी राजा रोमपद भी उनके स्वागत के लिए अपने महल के द्वार पर आ गए थे। महाराज दशरथ का अपनी रानी के साथ आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें पूजित करके उन्हें भी महल में ले जा गया था। महाराज दशरथ के आने का प्रयोजन पूछा। साथ ही राजा रोमपद ने अपनी मित्रता बताते हुए यह कहा था कि मैं भी आपके लिए, आप जो भी कार्य बताए करने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ भी आज्ञा कीजिए,
मैं आपको हमेशा मदद करूंगा। एकांत होते ही महाराजा दशरथ ने राजा रोमपद से यह कहा कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। तभी सुमंत ने मुझे एक कथा सुनाई और उपाय यह दिखाया कि श्रृंगी ऋषि यदि मेरे लिए पुत्र कामना पूर्ति के लिए कोई यज्ञ करेंगे तभी मुझे संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ के मुख से यह बात सुनकर राजा रोमपद ने तुरंत ही आश्वासन दिया था, अवश्य शांता और श्रृंगी ऋषि आपके यहाँ पधारेंगे और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ति के लिए श्रृंगी ऋषि अवश्य यज्ञ करेंगे। उस तरफ महल में तीनों रानियां शांता से मिलकर भी आनंदित हो गई थी। शांता भी अपनी माता को मिलकर अति प्रसन्न हो गई थी और अपने जन्म देने वाले पिता महाराज दशरथ को देखकर भी अति प्रसन्न हो गई थी। राजा रोमपद ने शांता और श्रृंगी ऋषि को यह बात बताकर उनके साथ अयोध्या भेज दिया था और इसी प्रकार खुशी खुशी महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ शांता और जमाता श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाने में सफल हो गए थे और उनको लेकर वे अयोध्या पहुंच गए थे। चेतन जी, आपने बताया कि श्रृंग ऋषि को अयोध्या लाया गया, सफल भी हो गए, जो दशरथ जी थे वो सफल भी हो गए। अब बात ये थी कि यज्ञ करना था। क्या श्रृंग ऋषि ने यह यज्ञ किया? क्या उनकी मनोकामना पूर्ण हुई? सफलता पूर्वक श्रृंगी ऋषि को महाराज दशरथ अयोध्या ले आए थे। उनके साथ आई उनकी पुत्री शांता भी बहुत खुश हो गई थी अपनी जन्मभूमि अयोध्या में आकर। उनकी भी छोटे बचपन की यादें सब ताजा हो गई थी। महाराजा दशरथ अपनी पुत्री अपने जमाता के साथ अयोध्या पहुंचकर अति प्रसन्न और खुश हो गए थे। तभी श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ की पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए सबसे पहले सरयू नदी के उत्तर तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उस अश्वमेघ यज्ञ के संपन्न होने पर श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ की पुत्र कामना की पूर्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। बड़ी भव्यता से पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू हो गया। बहुत दिनों तक वह यज्ञ चला और जिस दिन उसकी पूर्णाहुति होनी थी और यज्ञ पूर्ण होने आया तभी उस महान पुत्र कामेष्टि यज्ञ के हवन कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था, जिसके हाथ में सोने की परात थी और वह चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात हाथ में लिए वह दिव्य पुरुष महाराज दशरथ को कहने लगा, नरेश्वर, प्रजापति की आज्ञा से मैं देवों के द्वारा भेजी गई यह खीर लाया हूं। इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ का यह फल है। आप अपनी योग्य पत्नियों को यह खीर खिला देना, जिससे आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने वह सोने की परात उस दिव्य पुरुष के हाथ से ले ली थी और इस प्रकार श्रृंगी ऋषि के द्वारा किया गया पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपूर्ण सफल हो गया था। महाराज दशरथ वह सोने की परात खीर भरी लेकर अपने राजमहल चले गए थे। अपनी तीनों महारानियों को उन्होंने वह खीर का प्रसाद लेने के लिए अपने महल की छत पर बुलाया था। सभी ने देवों को नमन कर कर उनके द्वारा भेजी गई यह दिव्य खीर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। महाराज दशरथ ने उससे एक भाग महारानी कौशल्या को, एक भाग कैकेयी को
और 2 भाग महारानी सुमित्रा को खिलाया था। और उसी समय उस खीर का एक भाग आकाश मार्ग से एक चील जा रही थी, उसने झपट लिया था और वह भी लेके आकाश में उड़ गई थी। कहते हैं कभी संसार में ईश्वर लीला करते हैं तब सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जाती है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कथा के अंदर भी कथा होती है और इसी रामायण जैसी दिव्य कथा में जिसमें भगवान विष्णु स्वयं भगवान राम के रूप में जन्म लेने वाले, उसमें दिव्यता तो होगी। आकाश मार्ग से वह चील भी उस दिशा की ओर गई थी। कहते हैं कि वहां अंजनी जी तप कर रही थी, उनके हाथ में यह खीर का प्रसाद पहुंच गया था चील के द्वारा, और तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने भी यह प्रसाद ग्रहण कर लिया था। और हम सभी जानते हैं कि माता अंजनी के घर से भी भगवान शिव को जन्म लेना था। ईश्वर इतनी बड़ी लीला रचने जा रहे थे, तभी उन्होंने यह घटना रच दी थी। बिल्कुल चेतन जी, ये तो बहुत रोचक बात हो गई कि खीर दशरथ की तीनों पत्नियों ने भी खाई, चील भी ये खीर खा गई और फिर अंजनी माँ के आगे ये उन्होंने भी ये प्रसाद लिया। अब सवाल ये है कि अंजनी पुत्र अपने नाम भी लेते हैं, अब क्या हुआ आगे? तीनों पत्नियों ने क्या पुत्र को जन्म दिया? कौन थे ये पुत्र? और अंजनी जी ने जो खीर खाई थी उसका क्या हुआ? आगे हम बताएंगे ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी बातें, रोचक बातें अगले एपिसोड में। पर इस एपिसोड में चेतन जी आप उपस्थित रहे और हमारे दोस्तों की कई सारी अनकही अनसुनी बातें सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और फिर जानेंगे कि खीर खाने के बाद कौन से पुत्र का जन्म हुआ, आगे क्या हुआ। देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।